हो वे धन दियो हे त्रिलोकीनाथ, पतरी हरदी लगा दई दे न सको भर हाथ। बड़ी समस्या है। जन्म देत जब विधाता वही दिन डारत अंको, बिटिया सब खा ब्याऊ ने जाए हो राजा रंग को। मेरे परम साथियों, बुजुर्गों एवं सम्मान्य माताएं बहनें, फिर से हम उसी जगह आपको ले आना चाहते हैं, बस केवल 2 लाइनें बर्दाश्त करिए आप। आज का संसार कितना मतलबी है, कितना स्वार्थी है, कितना अपना सोचने वाला है। केवल अपना सोचता है, किसी का नहीं सोचता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को जो है स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, पता चलता है कि हमारी पत्नी के बेटा होने वाला है। हाँ हाँ, खुशियों की बाढ़ हो जाती है। मक्खन मिलाई दूध सब कुछ खिलाते हैं, धूप में नहीं जाने देते हैं, बड़ा लाड़ दुलार देते हैं। उसी जगह जब ये पता चलता है कि हमारी पत्नी के घर में बेटी पैदा होने वाली है, हाय हाय करके माथा पीटने लगता है, छाती पीटने लगता है, रोने लगता है। लड़की को कटवाता है, 2000, 5000, 10,000 दे करके उसका मर्डर करवाता है। लड़की कहती है, सुनिए आप क्या कहती है लड़की रो रो करके पिताजी से, क्या कहती है वो अपनी माता से, क्या कहती है वो गीत को पढ़ रहा हूँ। कि ना प्यार मुझको देना और ना दुलार मुझको देना। ना तो पिताजी आप प्यार लाड़ दुलार देना मैया, आंचलों से तू हवा करे ना करना, लेकिन जन्म से पहले बाबुल नमाज बिटिया कहती है रो रो कर पिताजी से, पिताजी आप मेरा मर्डर करवा रहे हैं, आप पापा माताजी मुझे लाड़ दुलार नहीं देना, कम से कम जीने का हक दे दीजिएगा। मैं अभी संसार में देखूंगी कैसे पापा हैं, कैसी हमारी मम्मी है। अरे मैं किसी की पैदाश नहीं हूं, तुम्हारे खून की पैदाश हूं। मैं अंश हूं तुम्हारी, उस अंश की कली हूं। अरे मैं किसी की पैदाश नहीं हूं, मैं तुम्हारे खून की पैदाश हूं। मैं अंश हूं तुम्हारी, उस अंश की कली हूं। अभी मार क्यों रहे हो, माँ के पेट में पली हूं। क्यों रहे बिटिया कहती है पिताजी तुमको कसम पिताजी, तुम कहीं ना मान लेना। मान जाइए पापा, मान जाइए माता जी। ये गीत मेरे बिहुनी प्रधान जी की जो बिटिया हैं उनको बहुत पसंद है।
अंकिल भास्कर ये गीत जरूर सुनाएं कि तुमको कसम पिताजी, बिटिया प्रार्थना करती है कि तुमको कसम पिताजी, सतीश जी तुम कहीं ना मान लेना, लेकिन जन्म से पहले बाबुल न मार दे। आइए बगरारा प्रधान से सम्माननीय श्री कल्लू चमार जी, मैं आपको हाथ जोड़ता हूं। आपको जो आप ऐसे माहौल में भी ऐसे गीत को पसंद कर रहे हैं, मैं आपको नमन करता हूं। बिटिया कहती है तुमसे कभी पिताजी हमारी बिटिया रजनी कामनी, ये हमारी लड़कियों की पसंद है, ये हमारी बिटियाओं की पसंद है। सम्माननीय हमारे बीच में बड़े भैया पिता तुल्य मुन्ना प्रधान बिहूनी जी, ये केवल कार्यक्रम की बात नहीं बल्कि मेरी आत्मा और हृदय की बात है, क्योंकि इनके परिवार को मैं अपना परिवार मानता हूं। एक बार ताली बजाएं आप लोग। इनकी लड़कियों को मैं अपनी लड़की मानता हूँ। मिल गई बिटिया तो मैंने तुरंत पांव छू लिया। मैंने कहा चमन बेटा कौन है? कहने लगे बिटिया कह रही मैं कामनी हूँ। कामनी की तरफ से मेरे लिए 101 रुपया आया है। चाचा तू दूध पीते रहो, तुम में एनर्जी रहे। ये भगवान की कृपा है और आप सबका प्रेम लाड़ दुलार है। भगवान आपको बहुत बहुत जो है सुकून दे, सब कुछ दे मालिक। भाई ना झूठ कबिन की बानी, जिब्बे आराध भवानी, आशीर्वाद निकल रहा है मेरे मुंह से। बिटिया ने एक प्रार्थना रखी है अपने माँ और बाप के सामने। क्या रखी? तुमसे कभी पिताजी मैं मांगना करूंगी, मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी पापा आपसे। अगर तुम्हारे दिल में ये बात है कि लड़की कुछ करेगी, तुमसे कभी पिताजी मैं मांगना करूंगी और नैनों की बनूंगी पुतली, नैनों से नहीं टलूंगी। अब तुम मान जाइए पापा। बिटिया प्रार्थना करती है, अखिलेश जी बिटिया प्रार्थना करती है पापा अब मत मर्डर करवाइए। आधी लड़की कट जाती है, उसकी कुछ श्वासें रह जाती है। सम्माननीय प्रधान जी, प्रथा प्रधान जी, सम्माननीय गोरखा प्रधान जी, हमारे गोरखा प्रधान जी की ओर से 101 रुपया का पुरस्कार आया है। भास्कर के लिए 501 रुपया का पुरस्कार आया। तालियां बजाइए एक बार। बिटिया ने प्रार्थना की, तुमसे कभी पिताजी मैं मांगना करूंगी, नैनों की बनूंगी पुतली, नैनों से नहीं टलूंगी। और अब तुम मान जाइए। लेकिन दुष्ट बाप नहीं मानता, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि लड़की को दहेज देना पड़ेगा, कि हमारी जर्जाल ले जाएगी, कि हमारे घर परिवार को बर्बाद कर जाएगी, इसलिए इसका मर्डर करवा दो। तो बिटिया ने कहा पापा मम्मी हमको जिंदा रहने दीजिएगा। क्यों? नैनों की बनूंगी पुतली, मैं नैनों से नहीं टलूंगी। बड़े भैया
मुन्ना सिंह प्रधान जी बिहुनी, आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप मेरे लिए 100 रुपया आया है। मैं नमन करता हूँ आपके चरणों में। लड़की कहती है कि नैनों की बनूंगी पुतली, क्योंकि लड़की बुंदेलखंड में जैसे इंटरनेशनल वर्ल्ड में पूरे विश्व में भारत देश मर्यादित है, और उसमें बुंदेलखंड में लड़कियां 4 दीवार के अंदर रहती हैं, मर्यादित रहती हैं। तो नैनों की बनूंगी पुतली, मैं नैनों से नहीं टलूंगी। और अब तो मान जाइए, जब नहीं मानता है बाप तो बिटिया ने अंतिम बार में कहा क्या कि मैं भैया के जूठे टुकड़े, अब ताली बजा दीजिएगा आप, क्योंकि मेरा भी हृदय फटने वाला है, कि भैया के जूठे टुकड़े खा पेट में भरूंगी, पेट में भरूंगी भैया के। मैं भैया के जूठे टुकड़े खा करके सम्मान नहीं आते नहीं है। ये केवल इसी मंच का मामला नहीं है, मैंने जहां जहां गीत पढ़ा है तो तीसरा नहीं पढ़ पाया, अंतरा लोग रोने लगे। लेकिन एक लाइन सुन लीजिएगा, इसके बाद मैं इस गीत का चौथा अंतरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उस मैं भी नहीं पढ़ पाता हूं, क्योंकि मेरा भी हृदय, मेरी बाणी नहीं निकलती। बिटिया ने कहा कि ना हार मुझको देना, जो खेती है, जो जर्जात है, वो हमको नहीं देना, कि ना हार मुझको देना और ना द्वार मुझको देना। कुछ नहीं देना पापा, घर जर्जात नहीं चाहिए। आइए संध्या दीदी पचवारा वालों की ओर से, बिटिया की ओर से 101 रुपया मेरे लिए आया है कि चाचा दूध पीता रहे, चाचा में एनर्जी रहे। ये बेटा आप लोगों का हौसलादायी है, आप लोगों का लाड़ दुलार है। कि ना हाथ मुझको देना और न द्वार मुझको देना, बस लेकिन जन्म से पहले, लेकिन जन्म से पहले बाबुल न मार। जन्म से पहले बाबुल न मार देना, लेकिन जन्म से पहले बाबुल न मार। बस ताली बजा दीजिएगा। जिस सम्माननीय बिहुनी प्रधान जी, मुन्ना प्रधान जी, जो हमारी बिटिया है, कामनी है, और उनकी जो हमारी बिटियाँ, अन्य बिटियाँ हैं, उनकी लालसा रहती है कि चाचा से मुंह से गीत सुना जाए। अब बस मैं अपने कार्यक्रम को इसी जगह स्थगित करता हूं। मैं बुलाता हूं अपने बीच में फिर से, आपके बीच में वही हास्य सभा का प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए फिर से